नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार, रेलवे स्टेशन है आरा। तारीख थी 25 मार्च 2025। शाम का समय था। गरीब रथ एक्सप्रेस जाने के लिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच रहे थे और तभी जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2 पर जाने वाले फुट ओवर ब्रिज, पैदल जो ऊपर से जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सीढ़ियां उतरने ही वाला था एक परिवार, जिसमें एक पिता, एक बेटी और एक उसका 10 साल का बेटा था। इसी बीच में काला मास्क लगाए हुए एक लड़का आया। उसने सबसे पहले पिता अनिल कुमार सिन्हा के सिर पर सटाकर गोली मार दी। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ा जिसका नाम आरुषि उर्फ जिया था। उसने हटने का प्रयास किया। लड़के ने गाली दी और उसके भी सिर पर गोली मार दी। उसके बाद सेकंड्स के भीतर उसने अपने भी सिर पर गोली मार दी। 10 साल का वो बच्चा अनिल कुमार सिन्हा का भाई जिया का, वो मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन कोई नज़दीक नहीं आया। पास में चंद कदम की दूरी पर आरपीएफ की पोस्ट थी। किसी ने फ़ोन किया। करीब 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर, आरपीएफ की टोली एक वहाँ पहुँची और तब फिर उसने इन तीनों को उठाकर वहाँ से भिजवाया हॉस्पिटल, जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया। बहुत ही दुखद ये कहानी है और चूँकि मारने वाले की भी मृत्यु हो गई और एक नौजवान लड़की जिसका बहुत जीवन बाकी था, जो मेहनत कर रही थी, दिल्ली में रह के वो एमबीए की तैयारी कर रही थी और वो बिहिया के नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी। मृतक अमन के बारे में बताया गया कि जिया और वो दोनों नवोदय विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी उन दोनों के बीच प्यार जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कहा यह जाता है कि अमन का एक तरफा लगाव जिया की तरफ था जब वो स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद ये एमबीए करने दिल्ली चली गई, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और होली में ये लोग आए थे। होली के बाद गरीब रथ से जाने के लिए जिया 25 मार्च को तैयार हुई। भाई और पिता उसको स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे, तभी ये घटना हो गई। वहाँ पर मौजूद जो 10 साल का उसका भाई था, उसी ने सारा आई विटनेस अकाउंट उसी का आया। उसने कहा कि पहले उन्होंने पापा को गोली मार दी, जो अंकल थे, फिर उसके बाद दीदी को मार दी, फिर हम भागे वहाँ से, फिर उसने अपने को भी गोली मार दी। मैं चिल्लाता रहा कि गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। आने जाने वाले तमाम यात्री बिना उधर देखे हुए अपने काम में आने जाने में लगे रहे। तभी उसने बताया कि मैंने तुरंत पापा का मोबाइल उठाया और मम्मी को फ़ोन करके बताया कि दीदी और पापा को किसी ने गोली मार दी है। पति और बेटे की हत्या के बाद माँ घर पे थी, पूनम सिन्हा। वो आरुष के पास पहुंची, तब तक पुलिस आ गई थी। तीनों लाशों को उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच ही सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुंची तो उसने आरुष को, यानी अपने बेटे को, सीने से चिपका लिया और उसने कहा कि अब मैं इसे 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन लोगों ने या जिसने भी मेरी बेटी को मारा है, वो मेरे बेटे की भी हत्या कर सकता है। जिया की बड़ी बहन साक्षी, वो आईआईटी करके हैदराबाद में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसको भी पता लगा, वो भी अगले दिन पहुंच गई और फिर अपना बयान उसने नोट कराया और एफआईआर
पूनम सिन्हा ने यानी जिया की मां ने जीआरपी थाना में सारी बात बताई। उस बयान में उन्होंने ये लिखा है कि मंगलवार की शाम 7 बजे मेरे पति अनिल कुमार सिंह, मेरी छोटी बेटी आरुषि उर्फ जिया जिसकी उम्र 20 साल है, रेलवे स्टेशन आरा पर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकले थे। उनके साथ मेरा छोटा बेटा आरुष उर्फ हनी भी था। खैर, स्टेशन पर पहुंच के उसने सारी बात बताई। पुलिस ने पूछा कि आपका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी? उसने साफ मना किया कि मेरा किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। मृतक जो हत्यारा मृतक था अमन, वो उसके बारे में भी पुलिस ने फिर जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। तो पता ये लगा कि अमन आरा शहर के महावीर टोला में एक डेंटिस्ट के पास कंपाउंडर का काम करता था। और वहीं वो 3 भाई थे। आज़ाद जो पटना में बीएमपी में पोस्टेड था, दूसरा भाई आनंद, और वो उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के असनी गांव के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह का बेटा था। वो एक कमरा लेकर वहाँ पर रहता था आरा शहर में ही, और वहीं से वो उस डेंटिस्ट के आसपास डेंटिस्ट के यहाँ नौकरी भी करता था। महावीर टोला जहाँ उस डेंटिस्ट का क्लिनिक था या उसका हॉस्पिटल था, उससे कुछ ही दूरी पर करमन टोला में एक किराए के मकान में वो रहा करता था। फिर उससे मिलने जुलने वाले दोस्तों से बातचीत की गई। उसने बताया कि वो हर समय जिया की लोकेशन, जिया की बातें, जिया कहाँ है, कब है, उसकी एक एक बात की जानकारी उसके पास हुआ करती थी। जैसे जब वो होली में घर आने वाली थी तो उस समय भी उसको जानकारी थी कि ये होली में घर आएगी, और कब वापस जाना है ये बात भी उसे अच्छी तरह से पता थी। वो 2 दिन पहले वो घर से निकलकर कहीं जा रही थी तो अमन ने उसका पीछा किया था। उस समय अमन ने पिस्टल निकालकर किसी बात पर जिया को धमकाया भी था, लेकिन जिया ने उसको जैसे मजनुआ हरकत समझकर उसे जाने दिया। और उसके बाद फिर वो घर पहुंच गई, और फिर शाम को उसे अगले दिन शाम को उसे दिल्ली जाना था। और जब वो वहाँ पहुंची तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 के कोने पर खड़ा हुआ था। पैदल उसने पुल पर, फुट ओवर ब्रिज पर इन तीनों का पीछा कर लिया। उसने प्लेटफॉर्म पर उतरने वाली सीढ़ियों के चंद कदम पहले ही जिया और उसके पिता को गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली। तो ये सारी चीज़ें, अब जो कॉल डिटेल है उसकी, उससे ये पता लगेगा कि उसे ये सारी बात कहाँ से पता लगती थी, कहाँ से वो ये जानकारी इकट्ठा करता था। और इसका सबसे दुखद पहलू है, आप लोगों ने नेट पे वो फोटोग्राफ भी देखी होगी कि 10 साल की उस बेटे आरुष ने अपने पिता और दीदी दोनों को गंगा मुक्ति धाम घाट पर दोनों को मुखाग्नि दी थी। हत्या के बाद पोस्टमार्टम के बाद उसका शव, दोनों का शव नवादा थाना क्षेत्र के गोढ़ना रोड पर कोऑपरेटिव कॉलोनी में जहां ये रहते थे वहां लाया गया था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद फिर इसे गंगा मुक्ति धाम में इसका अंतिम संस्कार किया गया। बच्चा जिस समय, आप अगर इंटरनेट पे ये फोटोग्राफ्स देखें, जिस समय वो अंतिम संस्कार कर रहा था अपने पिता और बहन का, उस समय वो बहुत डरा सहमा हुआ था, बार बार आगे पीछे देख रहा था। वो वीडियो भी है इंटरनेट पे कि कहीं उसके साथ कुछ इस तरह की घटना न हो जाए। घटना की सूचना पाने के बाद दानापुर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा और एसपी राज घटनास्थल पे वो लोग गए थे, और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तीनों की डेथ हो गई है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता लगेगा कि आखिरकार किस बात पर नाराज होकर हत्यारे ने उस बच्ची और उसकी हत्या की थी। सीसीटीवी कैमरे, जहां पर वो मौका वारदात है वहां का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार सिन्हा मूल रूप से बिहिया थाना क्षेत्र के बांधा गांव का रहने वाला था। वर्तमान में वो नवादा थाना क्षेत्र के गोढ़ना रोड
मोहल्ले में रहते थे मृतक के पिता। मृत छात्रा जिया कुमारी उर्फ आयुषी अपने 2 बहन और 1 भाई में दूसरे नंबर पर थी। मृत छात्रा की मां पूनम सिन्हा सदर प्रखंड में, आरा के सदर प्रखंड में महिला सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी और अनिल कुमार सिन्हा पेशे से LIC एजेंट थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जो कुछ भी मेहनत कर रहे थे या जो कुछ भी करते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कभी अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। बड़ी बेटी साक्षी ने IIT पास आउट किया। उसके बाद हैदराबाद में एक प्राइवेट संस्थान में वो जॉब कर रही थी। बहुत दुखद घटना है ये, एक तरफ़ा प्यार की कह लें आप, एक तरफ़ा मोहब्बत की, या एक तरफ़ा जो अप्रोच होता है, एक तरफ़ा अप्रोच की आज की घटना। देखिए, एक तरफ़ा प्यार को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, सबसे पहला तो प्रश्न ये है। एक तो ये है कि दोनों में से कोई भी अगर वो एक तरफ़ा उसका वो अप्रोच कर रहा है, खाली वही अप्रोच कर रहा है और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हाँ और ना, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स अगर दूसरी तरफ से नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो एक तरफ़ा प्यार है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो एक तरफ़ा अप्रोच है उसको दूसरा न जानता हो, चाहे लड़की ने लड़के को अप्रोच किया हो या लड़के ने लड़की को अप्रोच किया हो या करने की कोशिश की हो, या मन ही मन उसको अपने लिए मानता हो या पीछा करता हो, या कभी घेर के उसने प्रपोज भी कर दिया हो। तो ये संभव नहीं है कि कौन उसका पीछा कर रहा है, कौन उससे एक तरफ़ा अप्रोच कर रहा है, इसका दूसरे वाले को पता ना हो। बिल्कुल पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए, यहाँ तो एक दिन पहले अमन ने जिया को बाज़ार में रोक कर उससे कुछ बात करने की कोशिश की। जब जिया ने उसको इग्नोर करना शुरू किया तो उसने अपनी पिस्टल निकाली और धमकाया भी। एक बात ये हो सकती है कि जिया ने घर आकर अपनी माँ से ये बात बताई हो और माँ ने, बच्चों की बेहतरी के लिए लोग सोचते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ोगी, जाने दो, तुम जा रही हो दिल्ली, चले जाना, वहाँ तक नहीं जाएगा, इस तरह की बात करके किसी भूल जाओ, हो गया जो होना होगा। दूसरा ये कि हो सकता है जिया ने अपने माँ से भी इसका जिक्र न किया हो, क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं कि वो जिक्र करे तो फिर वो 10 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कौन है, कहाँ का है, क्यों ऐसा कर रहा था, कब से तुम्हारे पीछे है, या क्या कोई बात हुई है, दुनिया भर के सवाल जवाब होते हैं। इन सब से बचने के लिए बच्चियाँ चुपचाप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर पहली वाली बात हुई कि उसने अपनी माँ को बताया और माँ ने जाने दिया, या दूसरी वाली बात हुई कि उसने माँ को बताया ही नहीं और इसे नज़रअंदाज किया, इस पूरी घटना को चाहे बेटी ने नज़रअंदाज किया हो, चाहे माँ ने नज़रअंदाज किया हो, और इस नज़रअंदाज करने से ही इतनी गंभीर और बड़ी घटना घट गई। देखिए, इस तरह का एक तरफ़ा प्यार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक तो किसी के मन में क्या है वो पता नहीं लगता, दूसरा मान लिया वो 6 महीने से पीछा कर रहा है, आपके आने जाने वाले रोड पर कहीं कोने खड़ा हो जाता है, बस देखता रहता है, लेकिन आपको ये जानकारी हो जाती है कि ये लगातार सामने पड़ रहा है या पीछा कर रहा है, आगे पीछे आता जाता है, इसकी या तो हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ कहने की। तो अगर इस तरह का एक तरफ़ा प्यार हो तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो, दोनों का ही एक तरफ़ा प्यार बहुत ही खतरनाक होता है। बड़े बुरे बुरे अंजाम हुए हैं। मैंने अपनी किस्सा गोई की तमाम अपराध की कथाओं में, सत्य कथाओं में इसका जिक्र आपको किया है कि एक तरफ़ा प्यार इसकी परिणति कहाँ होती है और क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं। इससे बचने के लिए यह है कि जैसे भी जब भी नोटिस करें, लड़की जब भी नोटिस करे कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई पिछले इतने दिनों से कहीं सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा, कभी आने जाने के रास्ते पे दुकान पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, कभी पीछा करेगा, साइकिल से करेगा, मोटरसाइकिल से करेगा, बोलेगा कुछ नहीं, हरकत कुछ नहीं करेगा, फप्तियाँ कोई नहीं कसेगा, लेकिन आगे पीछे जा रहा है, और जैसे ही ये नोटिस हो, वैसे ही सबकी जानकारी में लाकर इसे रोका जाना चाहिए, बताना चाहिए क्यों पीछा करता है, भाई को बताइए, घर वालों को बताइए, आपके पीछे पीछे वो भी जाएं,
फिर वो मिले, उसे रोक के पूछा जाए, और अगर फिर भी वो ऐसा करना बंद नहीं करता है तो पुलिस की सहायता ली जाए। उसे इग्नोर बिल्कुल न किया जाए, चाहे ये लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो, इग्नोर कतई नहीं किया जाए। जो कुछ भी है उसको निप इन द बड कहते हैं कि जब शुरुआत हो तभी उसको सबकी जानकारी में लाके उस रास्ते को या उस अप्रोच को या उस बात को उसे वहीं बंद करा दिया जाना ही उचित होता है। लेकिन अगर आप अनदेखा करेंगे कि ये होता रहता है, जाने दीजिए, तो अनदेखा करेंगे तो उससे सिवा नुकसान के कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। नुकसान है और नुकसान ही होगा। इसलिए उसको जैसे ही ये नोटिस करिए वैसे ही उसे वहीं उस बात को वहीं समाप्त कराइए, ख़त्म कराइए, लोगों को बीच में डालिए। फिर भी नहीं मानता, पुलिस की मदद लीजिए, लेकिन उसे इग्नोर कभी मत करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।